दोस्तों, सम्राट चौधरी बीजेपी समेत पूरे एनडीए की तरफ से वो विधानमंडल के नेता चुने गए हैं और ये तो 100% श्योर हो गया है कि वो आने वाले वक्त में कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक के लिए वो सिर्फ विधानमंडल के नेता चुने गए हैं और वो बीजेपी की तरफ से और जेडीयू की तरफ से और वो ऐसे रामविलास पासवान की पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी की तरफ वो विधानमंडल के नेता चुने गए। अब तो एक बात क्लियर हो गई है कि वो मुख्यमंत्री एकदम उनका बनना तय हो गया। इसलिए बनना तय हो गया कि इन तमाम विधायकों के वो जो सबसे बड़े नेता चुने गए विधानमंडल के वो जो मुखिया हैं वही अक्सर सीएम बनते हैं। जो भी बंदा, जो भी व्यक्ति अगर विधानमंडल का नेता चुना गया है पार्टी की तरफ से और उसके गठबंधन की तरफ से, तो ये पक्का हो जाता है कि वही अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है। अभी तक तो ऐसा ही देखने को मिला है। लेकिन आप समझ लीजिए कि सम्राट चौधरी है कौन। सम्राट चौधरी 1990 में सक्रिय राजनीति में इन्वॉल्व हुए, वो एंटर किए और ये लगातार 2 दशक से ऊपर करीब ये आरजेडी के अंदर काम किए और आरजेडी के सक्रिय नेता रहे और ये तरबत्ता कॉन्स्टिट्यूंसी से ये विधायक भी चुने गए 2005 में, 2010 में और लगातार 20 साल रहने के बाद में ये 2014 में ये आते हैं जेडीयू में यानी नीतीश कुमार की पार्टी में। लेकिन वहां भी ये ज्यादा दिन नहीं टिक पाए, करीब 3 साल तक रहे। 3 साल के बाद में ये जेडीयू से भी निकल के बाहर आते हैं और ये थामते हैं बीजेपी का दामन। बीजेपी पार्टी के अंदर ये आते हैं और इनका जो रौब रुतबा रहता है ये आगे चलकर ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बनते हैं। आप समझ सकते हैं इनका बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। इनके पिताजी शकुनी चौधरी वो भी आरजेडी में थे। आरजेडी का मानना है कि ये जो सम्राट चौधरी है ये सब आरजेडी के और लालू जी के प्रोडक्ट, लालू जी के सरपरस्ती में इन्होंने सोशल काम किया, इन्होंने पॉलिटिक्स की और पॉलिटिक्स सीखा भी और राजनीति में आगे बढ़े। आरजेडी का ऐसा मानना है। उस समय देखेंगे तो इनके सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी जब आरजेडी में थे तो उन्होंने कई ऐसे बयान दिए थे नरेंद्र मोदी जो इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, उनके खिलाफ। मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं, तमाम वर्गों से कहना चाहता हूं, आपकी ताकत खाली नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हो जाए, नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे, कहीं बाहर नहीं निकलने देंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। लेकिन ये तो बेसिक चीज है। राजनीति में ये सारी चीजें होती है, परमानेंट चीजें राजनीति में नहीं होती है। कहते हैं लोग कि राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है। जब जब राजनीति को जरूरत पड़ती है, जब जब राजनेता को जरूरत पड़ती है वो किसी के सामने गठजोड़ करने के लिए तैयार हो जाता है और किसी के साथ भी गठबंधन तोड़ने के लिए वो तैयार हो जाता है। आप देखेंगे बीजेपी को, बीजेपी भी ऐसे कई लोगों से गठबंधन की है और जहां तक कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती के साथ में सरकार चलाई है, गठबंधन की है। आप समझ सकते हैं कितना अपोजिट दोनों लोग हैं। एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व के एजेंडे पर चलती है, जो जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि रहता है, और एक दूसरी पार्टी है जिसकी छवि मुस्लिम परस्ती की है, कश्मीर में ऐसे अलगाववादियों का समर्थन करने की है। वो दोनों पार्टी एक साथ मिलकर कश्मीर के अंदर सरकार चलाई। बीजेपी और महबूबा मुफ्ती की सरकार चली है कश्मीर के अंदर। इसलिए आप शकुनी चौधरी के पुराने बयान को और यहाँ तक कि सम्राट चौधरी के पूरे बयान को उजागर करके इससे कुछ भी आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। सम्राट चौधरी देखने में ही एक दमदार नेता दिखते हैं। उनका जो कद काठी है, उनका जो बात करने का तरीका, हालांकि उनकी एजुकेशन को लेकर कई बार विपक्षी लोग उनको ट्रोल करते हैं, उनसे मानते हैं। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर जो राजनीतिकार माने जाते हैं, वो जब चुनाव लड़ रहे थे, अपनी पार्टी को लड़वा रहे थे, उस समय जब बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा था तब प्रशांत किशोर लगातार सम्राट चौधरी के ऊपर अटैक कर रहे थे और वो पूछ रहे थे, यहाँ तक कि कई मीडिया वालों से उन्होंने कहा भी कि आप उससे पूछिए कि वो हाई स्कूल की पढ़ाई कब की। आप एक सवाल खाली हमारे ओर से पूछिएगा सारे लोग। हाँ बोलिए। कि 10वीं क्लास सर किस साल में पास किए हैं ये बता दीजिए। वो आपको बताएगा हमको मानद डिग्री मिल गई, हमको टेम्पररी मिल गया, हमको परमानेंट मिल गया। अरे भाई एक लाइन में बताओ। हमसे आप पूछेगा 10वीं कब पास किए प्रशांत किशोर, हम बोलेंगे 1991 में किए। उनके पास कौन सी डिग्री है। लगातार उनके पढ़ाई के ऊपर अक्सर कटाक्ष कर देते हैं, अक्सर लोग ट्रोल कर देते हैं और विपक्ष के नेता अक्सर उनसे सवाल पूछते हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये सारी चीजें जानकारी दी जाती है। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से, किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ता है तो उसको पूरा एफिडेविट उसको देना पड़ता है, उसका पूरा बायोडाटा देना पड़ता है कि उसके ऊपर क्या क्राइम है, वो किस क्राइम में इन्वॉल्व था या कौन सा केस चल रहा है, कितनी उसकी संपत्ति है और वो कितनी पढ़ाई किया। अभी तक उनके एफिडेविट में यानी जो उन्होंने हल्फनामा दिया था सम्राट चौधरी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उसमें उन्होंने बताया कि वो ग्रेजुएट हैं। लेकिन ग्रेजुएट वो किस चीज में है, किस स्कूल से है, कौन से सन में, ये पूरा डेटा नहीं दिया गया। और ये डेटा जो मैं बता रहा हूँ ये सारा डेटा मैं लिया हूँ एडीआर से, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेट रिफॉर्म, मैं वहां से ये सारा डेटा लिया हूँ। लेकिन उस डेटा में एक और इनकी डिग्री बताई गई है जो डिग्री ऑनरी डिग्री है, यानी उपलब्धि के लिए दी गई है,
जो है प्री फाउंडेशन कोर्स। आज इस मंच पर बता दीजिए कि आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास किया? मैंने अपने एफिडेविट में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पीएफसी का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। पीएफसी, हाँ। व्हाट इज इट सर? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। किसी को जब ऑनर दिया जाता है, किसी को कोई उपाधि दी जाती है, तब उनको दिया जाता है। और इन्होंने एक कामराज यूनिवर्सिटी से लिया है डिग्री, लेकिन उनकी डिग्री, उनकी पढ़ाई एक जगह है। लेकिन मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे उन्हें मैं पसंद करता हूं कि उनका जो बात करने का तरीका है, चाहे वो एफिडेविट बोले, चाहे वो किसी भी तरीके से बोले, लेकिन उनका जो रौद रूप है, जो उनकी कद काठी है, वो हुबहू एक नेता पे मिलती है। चाहे उनका बैकग्राउंड चाहे क्रिमिनल हो, चाहे उनका बैकग्राउंड साफ सुथरी छवि का हो। और अमूमन ऐसे तमाम लोग पॉलिटिक्स में भरे पड़े हैं, एक से एक बड़ा वो क्राइम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो सांसद बने हुए हैं, वो विधायक बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, तमाम तरह का ऐसे बड़ी पोस्ट पर, बड़े पद पर तैनात है। लेकिन मसला वहां फंस जाता है जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को उसके एजुकेशन को लेकर, उसके तालीम को लेकर, उसकी शिक्षा को लेकर उसका मजाक उड़ाया जाता है। अभी हाल ही फिलहाल में आप मत जाइए, अभी कुछ दिन पहले की या कुछ महीने की पहले की आप देखेंगे तो आपको आरजेडी यानी अपोजिशन ऑफ लीडर जो बिहार के असेंबली के अंदर है, तेजस्वी यादव, उनको लेकर ऐसी टीका टिप्पणियां की गई है। और बाकायदा आईटी सेल के जरिए उनका प्रोपेगेंडा उनके नाम से फैलाया गया है कि वो 9वीं फेल है, वो कैसे उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो कैसे विधायक बन सकते हैं। सिर्फ उनकी एक पहचान है कि वो लालू यादव के बेटे हैं, इसलिए वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो विधायक बने हुए हैं। लेकिन ये फैक्ट है, ये तथ्य है कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। लेकिन आप अगर यहीं पे देखेंगे तो शकुनी चौधरी के बेटे कौन है, आप यहीं पर देखेंगे निशांत कुमार के वे बाप कौन है। ऐसे तमाम ऐसे लोग भरे हुए हैं हर पार्टी में जो परिवारवाद से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन उम्मीद है पढ़ाई अलग जगह रहेगी, डिग्रियां अलग जगह रहेंगी, लेकिन जब वो एक मुख्यमंत्री बनेंगे सम्राट चौधरी, तो पूरे बिहार के बारे में सोचेंगे, पूरे बिहार के भविष्य के बारे में सोचेंगे, वहां के लोगों के बारे में सोचेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।